नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं CSJMU यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 2 के कुछ शॉर्ट आंसर। जो कि पहला प्रश्न है कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसकी दो परिभाषाएं लिखिए। क्या कह रहा पहला प्रश्न? निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी दो परिभाषाएं लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर कि निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना या संकेत करना। मतलब निर्देशन का अर्थ क्या होता है? निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना या निर्देशन करना या किसी और संकेत करना। यह एक व्यक्तिगत कार्य है। पूछा जाए निर्देशन कैसा है, कि निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। अब हम लोगों ने इतना लिख दिया, इसके बाद हम लोग इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे। तो पहले पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि यह ऐसी प्रक्रिया है, मतलब कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर उसका पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला पॉइंट कि निर्देशन का लक्ष्य, जो निर्देशन का लक्ष्य है ये व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है और व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही निर्देशन का कार्य है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही निर्देशन का कार्य है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता की जाती है। मतलब दोबारा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वाला कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन में क्या किया जाता है? निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, उसे हम लोग निर्देशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ हम लोगों के मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे जॉन्स के अनुसार। जॉन्स ने क्या कहा निर्देशन को? तो जॉन्स के अनुसार निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। मतलब निर्देशन जो दिया जाता है किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। ये किसने कहा था? ये जॉन्स ने कहा था। ये हम लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। इसलिए हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम और उनके अनुसार दी गई परिभाषाएं जरूर याद करें। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला पेज। अब हम लोग देखते हैं कि निर्देशन को हसबैंड ने क्या कहा। हसबैंड एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने अनुसार निर्देशन को क्या कहा? तो इन्होंने बताया कि निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजित करने में सहायता देता है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजित करने में सहायता करता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टर के अनुसार। प्रोटेक्टर ने निर्देशन को क्या कहा? तो प्रोटेक्टर ने कहा कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। निर्देशन एक ऐसी सेवा है, ये प्रोटेक्टर ने कहा, जो व्यक्ति को स्कूल हो या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। ये हो गया पहला प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्या दूसरा प्रश्न है, निर्देशन और परामर्श के बीच स्पष्ट कीजिए अंतर। तो हम लोग इसमें अंतर लिखेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर की। निर्देशन की प्रक्रिया
निर्देशन की प्रक्रिया परामर्श की प्रक्रिया से व्यापक है। क्या लिखा है कि निर्देशन की प्रक्रिया परामर्श की प्रक्रिया से व्यापक है और परामर्श के केंद्र में एक समय में केवल एक व्यक्ति होता है। परामर्श जो दिया जाता है किसी को, वो एक व्यक्तिगत रूप को दिया जाता है, मतलब किसी एक व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। और जबकि निर्देशन सामूहिक होता है, जो निर्देशन दिया जाता है ये सामूहिक होता है। अब हम लोग ये पॉइंट लिख लेंगे कि जो परामर्श होता है, परामर्श ये होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। और जो निर्देशन होता है ये होता है सामूहिक। निर्देशन सामूहिक होता है। अब परामर्श मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं को हल करने में व्यक्ति की सहायता करता है। क्या करता है? परामर्श जो है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य व भावात्मक समस्याओं को हल करने में व्यक्ति को सहायता देता है और व्यक्ति के परिवेश से ही संबंध रहता है इसका। और जबकि निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक तथा अन्य समस्याओं में भी होता है। स्पष्ट है कि परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। मतलब कि जो परामर्श है, परामर्श के बिना निर्देशन नहीं दिया जा सकता है। और जो परामर्श दिया जाता है ये व्यक्तिगत दिया जाता है, जो निर्देशन होता है ये सामूहिक दिया जाता है। और जो परामर्श होता है, परामर्श में मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं को हल किया जाता है। और जो अपना होता है परामर्श ये हो गया। निर्देशन होता है, इसमें व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक व अन्य समस्याओं का भी हल होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके अलग अलग पॉइंट, आगे बढ़ाते हैं। निर्देशन और परामर्श में अंतर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि निर्देशन एक प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है। निर्देशन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है और परामर्श प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। निर्देशन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है और परामर्श प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है। जो निर्देशन है यह व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी। निर्देशन ये जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत ही हो, निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। और जो परामर्श है, परामर्श एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। परामर्श जो है वो केवल एक व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। इसलिए हमने आपको भी ऊपर बताया था कि परामर्श क्या होता है। परामर्श व्यक्तिगत होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत। और निर्देशन होता है सामूहिक। हम लोग तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक व अन्य समस्याओं से भी होता है। निर्देशन का संबंध किससे किससे होता है? तो निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक एवं अन्य समस्याओं से भी होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट परामर्श का। परामर्श में क्या होता है? परामर्श प्रमुखता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता करता है। क्या करता है? परामर्श मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट निर्देशन में कि निर्देशन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि निर्देशन प्रदान करने वाला व्यक्ति पूर्व प्रशिक्षित हो। मतलब क्या कहने का मतलब है, जो निर्देशन है ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो प्रशिक्षित हो वही निर्देशन दे। निर्देशन कोई भी दे सकता है, लेकिन परामर्शदाता के लिए, जो परामर्श देने वाले होते हैं, परामर्श देने के लिए पूर्व प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। परामर्श आप बिना प्रशिक्षित होकर नहीं दे सकते हैं। परामर्श के लिए आपको पूर्व प्रशिक्षण लेना होगा। निर्देशन के ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रशिक्षित हों तभी निर्देशन दें। अगला पॉइंट देखते हैं, 5 नंबर पॉइंट। निर्देशन वस्तुतः पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं पत्राचार के द्वारा भी संभव है। निर्देशन किसके द्वारा संभव है? निर्देशन मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा पत्राचार के द्वारा भी संभव है। लेकिन परामर्श में देखते हैं, परामर्श में परस्पर विचार विमर्श व तर्क वितर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या है? परामर्श में परस्पर विचार विमर्श हो व तर्क वितर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन निर्देशन में
निर्देशन जो है ये पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी, पुस्तकों के द्वारा भी और पत्राचार के द्वारा भी संभव हो सकता है, लेकिन परामर्श तर्क वितर्क व विचार विमर्श के द्वारा ही होता है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है बच्चों कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। उत्तर इसका लिखेंगे कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का, मतलब शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का विद्यार्थी के समक्ष उपस्थित होना स्वाभाविक है। मतलब कि आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो तो समस्याओं का आना ये विद्यार्थी जीवन में स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन का महत्व है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर हम लोगों को निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप किसी भी स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का आना ये स्वाभाविक है विद्यार्थी के जीवन में, इसीलिए हम लोगों को निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट योगदान संभव है। प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट योगदान संभव है। इसे ध्यान में रखकर ही प्रत्येक स्तर पर निर्देशन के कार्यों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक स्तर पर अपना विशिष्ट योगदान संभव है। इसे ध्यान में रखकर ही प्रत्येक स्तर पर निर्देशन के कार्यों का निर्धारण किया गया है। अब हम लोग स्तर देखते हैं अलग अलग। तो पहला स्तर क्या है? प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। क्या है कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन क्या क्या है। प्राथमिक स्तर के बालकों को अन्य स्तरों की अपेक्षा अधिक व सतत निर्देशन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अन्य स्तरों की अपेक्षा अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनमें सामाजिक व्यवहार से संबंधित कौशलों का विकास करना तथा अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता पहुंचाना होता है। मतलब कि बच्चों जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं अपने, उनको अन्य स्तरों की अपेक्षा अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना तथा उनमें सामाजिक व्यवहार से संबंधित कौशलों का विकास करना तथा अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता पहुंचाना होता है। हम लोग आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य क्या क्या होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है पॉइंट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि विद्यार्थियों को शिक्षा के आरंभ में सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशन के कार्य का पहला पॉइंट हो गया ये। अब लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट कि छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, बौद्धिक क्षमता तथा तर्क शक्ति के विकास के लिए निर्देशन में क्या होता है। निर्देशन से हम लोग छात्रों की रुचियों तथा योग्यताओं, बौद्धिक क्षमता तथा तर्क शक्ति का विकास करते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि विद्यार्थियों की अच्छी आदतों तथा कुशलताओं के विकास के लिए निर्देशन देते हैं हम लोग। किसके लिए? कि विद्यार्थियों की अच्छी आदतें और कुशलताओं का विकास हो। आगे देखते हैं पॉइंट अगला कि विवेकपूर्ण योजना बनाने में सहायता करना। बच्चों को विवेकपूर्ण योजना बनाने में सहायता करना, ये भी किसका हो गया? ये निर्देशन का कार्य हो गया प्राथमिक स्तर पर। लास्ट पॉइंट हम लोग इसका देखते हैं कि शिक्षा से अधिक से अधिक लाभ उठाने में छात्रों को सहायता देना। शिक्षा से अधिक लाभ उठाने में छात्रों को सहायता देना। अगला देखते हैं हम लोग, अगला पेज देखते हैं बच्चों।
अब हम लोग देखते हैं कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। क्या देखते हैं? माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। तो इसका क्या होगा उत्तर कि इस स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक योग्यता वाले निर्देशन प्रदाताओं की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो इस स्तर पर निर्देशन देंगे तो जो निर्देशन देने वाले होंगे उनमें योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता। किसकी अपेक्षा? प्राथमिक में जो लोग निर्देशन दे रहे थे उनकी अपेक्षा जो माध्यमिक में निर्देशन देंगे उनमें योग्यता होना जरूरी है। इसका कारण ये है कि इन स्तरों का पाठ्यक्रम बहुविध तथा अधिक विस्तृत होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इन स्तरों का पाठ्यक्रम बहुविध एवं अधिक विस्तृत होता है। और साथ ही नौवीं कक्षा में पहुंचने से पहले विषयों के चयन की समस्या भी छात्रों के समक्ष उपस्थित होती है। अब जब बच्चों को निर्देशन अच्छा मिलेगा तो वो नौवीं में जो विषय हम लोग सब्जेक्ट अपने चूज करते हैं तो इनमें बालक को दिक्कत नहीं होगी। अगर बालक को अच्छा निर्देशन मिला होगा तो बालक अपने अनुसार समझ लेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या करना है, तो बालक अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है, नहीं तो वो दुविधा में रहेगा। तो इसलिए इस स्तर पर शैक्षिक निर्देशन बहुत जरूरी होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, भावी प्रगति के संदर्भ में इस समस्या के समाधान का अपना विशिष्ट महत्व होता है और इस दिशा में निर्देशन ही अधिक उपयोगी होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके पॉइंट। इस स्तर पर निर्देशन कार्यों से संबंधित प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? इस स्तर पर निर्देशन कार्यों से संबंधित प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं। अब हम लोग इसकी पॉइंट वाइज एक एक देखते हैं कार्यों की क्रियाएं क्या होंगी। तो पहला पॉइंट है कि विद्यालयी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना। क्या हो जाएगा? विद्यालयी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना। पहला पॉइंट क्या है कि विद्यालयी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कि विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि छात्रों हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं को इकट्ठा करना। छात्रों हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक सूचनाओं को इकट्ठा करना। अगला फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि सामूहिक क्रियाओं का संगठन करना। किसका? सामूहिक क्रियाओं का संगठन करना। पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सहायता देना। भाई विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी निर्देशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगला देखते हैं हम लोग। अगली पॉइंट है कि छात्रों को परामर्श भी देना, और छात्रों को परामर्श भी देना चाहिए। परामर्श कैसा होता है? अभी हमने आपको बताया था पहले कि परामर्श क्या होता है। परामर्श एक व्यक्तिगत है। क्या है? परामर्श एक व्यक्तिगत है। और जो निर्देशन होता है, निर्देशन ये होता है सामूहिक। निर्देशन सामूहिक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सामूहिक निर्देशन दिया जाता है। हम लोग आगे देखते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा के उपरांत शैक्षिक निर्देशन देखते हैं। क्या देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के उपरांत, माध्यमिक शिक्षा के बाद शैक्षिक निर्देशन क्या होते हैं। माध्यमिक शिक्षा के बाद शैक्षिक निर्देशन क्या होते हैं? तो शैक्षिक निर्देशन का महत्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर ही अधिक होता है। मतलब शैक्षिक निर्देशन का महत्व कब होता है? शैक्षिक निर्देशन का महत्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर ही अधिक होता है। इसके बाद उनकी समस्याएं वैयक्तिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक पक्ष से अधिक संबंधित होती हैं, क्योंकि बालक अब यहाँ पे बड़ा हो गया। अब इसके बाद उसकी समस्याएं कैसी हो गई? वैयक्तिक हो गई, सामाजिक हो गई एवं व्यावसायिक पक्ष से अधिक संबंधित होती हैं। फिर भी भावी अध्ययन के लिए अवसरों, अध्ययन केंद्रों, वांछित पुस्तकों की उपलब्धि आदि के संदर्भ में निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। और इस स्तर पर हम लोग इस बालकों को पुस्तकों द्वारा, अध्ययन केंद्रों द्वारा व अवसरों द्वारा शैक्षिक निर्देशन दे सकते
हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है कि परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए पार्ट 2 तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो आपको पार्ट 2 भी इसका मिलेगा। इसमें भी कुछ प्रश्न होंगे शॉर्ट। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न, परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। तो निर्देशन तथा परामर्श, निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के, निर्देशन जो है एवं तथा परामर्श, निर्देशन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? निर्देशन को हम लोग कहते हैं गाइडेंस। क्या कहते हैं? गाइडेंस। और परामर्श को क्या कहते हैं? परामर्श को हम लोग कहते हैं काउंसलिंग। क्या कहते हैं? काउंसलिंग। तो निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं। मतलब कि जो निर्देशन और जो परामर्श होते हैं, निर्देशन, गाइडेंस और काउंसलिंग, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना गाइडेंस के काउंसलिंग करना गलत है और बिना काउंसलिंग के गाइडेंस देना ये भी गलत है। मतलब कि बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं कि एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। मतलब कि अगर एक दूसरे की कमी है यहाँ पे, अगर मान लो निर्देशन के बिना परामर्श अधूरा है और परामर्श के बिना निर्देशन अधूरा है। आगे देखते हैं, परामर्श शब्द, जो परामर्श शब्द है दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। अब देखते हैं आगे कि परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श चाहने वाला या परामर्श प्रार्थी होता है। मतलब कि परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है। परामर्श देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? परामर्शदाता या दाता। परामर्शदाता इसको कहते हैं जो परामर्श देता है। और दूसरा जो परामर्श चाहने वाला या परामर्श जो लेता है उसको कहते हैं परामर्श प्रार्थी। परामर्श प्रार्थी क्या होता है? परामर्श प्रार्थी इसको कहते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, मतलब परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है और दूसरा परामर्श लेने वाला, जिसको हम लोग परामर्श प्रार्थी कहते हैं। अब देखते हैं आगे कि परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। इसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे कि परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत, परामर्श की जो प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत उन सभी स्थिति का समावेश होता है जिसमें या जिनमें परामर्शदाता, जो परामर्श देने वाला होता है, परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले परामर्श प्रार्थी, मतलब चाहने वाला क्या होता है? परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। मतलब कि जो परामर्श चाहता है परामर्श प्रार्थी की सारी समस्याओं का विश्लेषण कौन करता है? परामर्शदाता करता है। तथा इसके बाद उसके बारे में परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाला दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान अर्थात पारस्परिक बातचीत होती है। इसके बाद क्या होता है? परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच विचारों का आदान प्रदान अर्थात उनके बीच बातचीत होती है। और अंत में परामर्श चाहने वाला अर्थात परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता सहायता करता है। और अंत में क्या होता है? जो परामर्श बेचारा चाहता है उसका परामर्श प्रार्थी उसे परामर्श दिया जाता है। किसके द्वारा? परामर्शदाता के द्वारा, या परामर्शदाता के द्वारा उसकी सहायता की जाती है। हम लोग देखते हैं परामर्श का अर्थ क्या होता है। परामर्श का अर्थ आगे बढ़ाते हैं हम लोग। परामर्श का अर्थ मीनिंग ऑफ काउंसलिंग कि परामर्श
परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द, परामर्श जो शब्द है ये अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग, काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो परामर्श होता है, परामर्श जो शब्द है ये काउंसलिंग से बना है, ये अंग्रेजी का वर्ड काउंसलिंग है, इससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी को सलाह तथा सुझाव देना। काउंसलिंग का अर्थ क्या होता है, किसी को सलाह व सुझाव देना। और निर्देशन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, निर्देशन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गाइडेंस। क्या कहते हैं, गाइडेंस, ये निर्देशन हो गया। और परामर्श को कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग हिंदी रूपांतरण है, अंग्रेजी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सलाह तथा सुझाव देना। परामर्श एक प्रक्रिया है, परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से नए निर्णय ले सके। यह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखी है कि परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से नए निर्णय ले सके। अब हम लोग देखते हैं कि जोन्स ने परामर्श को क्या कहा। जो जोन्स अपने मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने परामर्श को क्या कहा, इन्होंने कहा कि साक्षात्कार के समान, मतलब इंटरव्यू के समान, इंटरव्यू के समान साक्षात्कार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। तो जोन्स ने कहा कि जो साक्षात्कार के समान परामर्श में भी आमने सामने व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है, ये जोन्स ने कहा। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसको आपका पार्ट 2 चाहिए तो आप इसको कमेंट करके बताएं मुझे, किसका पार्ट 2 और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।